Hello friends, welcome you all in Theory of Computation course. Today we will learn how to convert DFA from NFA. So NFA to DFA conversion. So first point you have to do, build transition matrix equivalent to transition state diagram. Transition state diagram for NFA will be given and इसके इक्विवेलेंट आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स ड्रॉ करने हैं. सेकेंड स्टेप में आपको जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपने ड्रॉ किया है उसके इक्विवेलेंट ट्रांजिशन मैट्रिक्स डीएफए के लिए डिजाइन करने हैं. एंड थर्ड पार्ट, ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपने यदि डीएफए के लिए बना दिया है तो उसके इक्विवेलेंट आप स्टेट डायग्राम बना सकते हैं. सो दैट विल बी स्टेट डायग्राम फॉर डीएफए. सो दिस इज द वे you can convert DFA from NFA. So here we have one example. We have two symbols 0 and 1 and three states Q0, Q1 and QF. Q0 से 1 का ट्रांजिशन Q0 पे हो रहा है, 0 से दिस इज गोइंग टू Q1 एंड आप ये देख सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज दिस डायग्राम DFA और NFA? सो ऑफ कोर्स दिस इज NFA बिकॉज Q1 पे 1 का ट्रांजिशन कहीं नहीं है. और एक सेकंड पॉइंट आप ये बोल सकते हैं कि Q1 स्टेट पे 0 इनपुट के लिए दो डिफरेंट स्टेट पे जा रहा है. एक तो Q1 पे आ रहा है और दूसरा QF पे जा रहा है. इसका मतलब है कि DFA नहीं हो सकता. सो दिस इज स्टेट डायग्राम फॉर NFA. सो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाना है. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. So this is the state transition matrix for this NFA. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q0 के लिए 0 इनपुट के लिए Q1 पे. क्यों? क्योंकि Q0 से 0 को रीड करने के बाद Q1 स्टेट पे जा रहा है एंड 1 को रीड करने के बाद सेम स्टेट पे मतलब Q0 स्टेट पे है. सो ऑन दिस बेसिस यू कैन कंप्लीट दिस मैट्रिक्स. अब आपका टास्क ये है कि इसके इक्विवेलेंट आपको DFA के लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स ड्रॉ करने हैं. सो दिस इज द ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर NFA. अब आपको करना क्या है वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे. सो इनिशियल स्टेट Q0 है, 0 के लिए Q1 पे आ रहा है, 1 के लिए Q0 पे. तो ये एज इट इज यहाँ पे आपको कॉपी करना है. अब देखना है कि यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट आया है अदर देन Q0 से, क्योंकि आपने Q0 का ट्रांजिशन कर दिया. तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट कौन है और नया स्टेट कौन सा है आपके लिए? Q1 इज अ न्यू स्टेट. तो अब आप डायरेक्ट Q1 स्टेट के लिए ट्रांजिशन देखें. सो Q1 स्टेट के लिए 0 पे, तो अब आपको यहाँ पे इस मैट्रिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा. तो Q1 स्टेट के लिए 0 इनपुट के लिए ट्रांजिशन क्या हो रहा था? Q1 एंड QF. तो अब आपको Q1 एंड QF को एक सिंगल स्टेट ट्रीट करने पड़ेंगे फॉर DFA. उसी तरह से Q1 के लिए 1 इनपुट के लिए कहीं भी नहीं जा रहा. इसका मतलब क्या है कि DFA में आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना पड़ेगा, एक डाई स्टेट लेना पड़ेगा. सपोज दैट दिस इज Q डाई, मतलब 1 के लिए डाई स्टेट पे जा रहा है. अब यहाँ पे आपको देखना है कि इस 4 स्टेट में नया स्टेट कौन है जिसके लिए ट्रांजिशन नहीं हुआ. तो Q0 हो चुका, Q1 हो चुका. सो दिस इज योर न्यू स्टेट Q1 QF. सो हियर Q1 QF इसके लिए अब हमें करना पड़ेगा. तो Q1 QF के लिए यहाँ पे कोई भी वैसा ट्रांजिशन नहीं दिया गया था, लेकिन Q1 के लिए दिया गया है एंड QF के लिए दिया गया है. तो Q1 एंड QF को हम लोग यूनियन करके यहाँ पे लिखेंगे. जैसे यहाँ पे Q1 के लिए 0 इनपुट के लिए Q1 QF एंड QF फॉर 0 इनपुट प्रोड्यूसिंग QF. सो हियर यू विल हैव टू टेक यूनियन ऑफ दिस, मतलब Q1 QF एंड QF. इसका मतलब क्या है? ये भी Q1 QF बनेगा. उसी तरह से 1 इनपुट के लिए Q1 1 के लिए कहीं नहीं जा रहा था एंड QF पे जा रहा था. इसका मतलब क्या है कि दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? QF. सो दिस विल बी QF. अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें से कौन ऐसा स्टेट है जिसके लिए आपने ट्रांजिशन नहीं किया है. तो फ्रेंड्स Q डाई इज अनदर स्टेट जिसके लिए हमने ट्रांजिशन नहीं किया है. और एक और स्टेट यहाँ पे आपको मिला QF के लिए भी हम लोग नहीं किया. तो हम लोग पहले QF के लिए करते हैं. तो QF के लिए आप यहाँ पे देखें कि 0 इनपुट के लिए QF पे जा रहा है, 1 के लिए QF पे. सो दिस विल बी QF एंड QF. उसी तरह से Q डाई स्टेट आपके पास है. तो Q डाई स्टेट मतलब इसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन इसी का मतलब इसका कोई रोल नहीं होता. इसका मतलब यह है कि 0 इनपुट के लिए Q डाई पे ही जाएगा, 1 के लिए भी
क्यू डाई पे ही जाएगा। तो अब इसके इक्विवेलेंट हम लोग स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसके इक्विवेलेंट हमारा इक्विवेलेंट स्टेट डायग्राम है क्यू नॉट इज आवर इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे भी क्या हो, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट होगा, क्यू एफ फाइनल स्टेट था, तो क्यू एफ से मिलकर जो भी स्टेट बना हो फाइनल स्टेट होगा डी एफ ए में। तो क्यू एफ एक यहाँ पे भी, इसका मतलब क्या है, दिस इज द फाइनल स्टेट एंड क्यू एफ यहाँ पे, इसका मतलब दो फाइनल स्टेट है। सो ये हमारा फाइनल स्टेट कहलाएगा। सो डबल सर्किल आप कर देंगे एंड अनदर फाइनल स्टेट इज दिस वन क्यू एफ। अब हम लोग ट्रांजिशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे। सो 0 के लिए Q1 पे जा रहा है, 1 के लिए Q0 पे। तो इसी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। Q1 0 के लिए इस स्टेट पे जा रहा है और 1 के लिए डाई स्टेट पे जा रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाई स्टेट पे चला गया। उसी तरह से QF के लिए आप देखें एंड Q डाई 0 के लिए Q डाई पे, 1 के लिए Q डाई पे। इसका मतलब है कि 0 एंड 1 का ट्रांजिशन इसी स्टेट पे होगा। तो अब आप यहाँ पे रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो है DFA का ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम है, क्योंकि हर स्टेट के लिए दो ट्रांजिशन है, एक तो 0 के लिए और एक 1 के लिए। सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट NFA टू DFA। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।